तो अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा टेन्यू चिंगफेंग के साथ मिलने के लिए चला गया था, लेकिन पहले तो चिंगफेंग बहुत ही ज़्यादा सम्राटता है, लेकिन वह हिम्मत करके तेन्यू के साथ मिलने के लिए आ जाता है और वो पूछता है तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। इस पर तेन्यू एक स्क्रोल को अफेयर कर लेता है और वो इस स्क्रोल को चिंगफेंग को दे देता है और वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद चिंगफेंग इस स्क्रोल को कल्टीवेट करने लगता है, जिसकी वजह से इसके विंग्स अपेयर हो जाते हैं और वो आसमान में फ्लाई करने लगता है। इस चीज को देखकर ये लड़की बोलती है ये देखो स्काई में बर्डमैन फ्लाई कर रहा है। इस पर ये दूसरी लड़की बोलती है तुम यहाँ पर क्यों झूठ बोल रही हो। लेकिन तभी हम लोगों को ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस पिंग आकर यहाँ पर जितने भी पगोड़ा होते हैं उन सभी को एक्टिवेट कर देती है। इसके बाद ये सभी डिसाइपल पगोड़ा के अंदर में कल्टीवेशन करने के लिए चले जाते हैं और साथ ही तेन्यू भी। और तेन्यू को जाता हुआ देखकर मिस पिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को फोर्थ एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि इस जगह पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर एल्डर गुमसुंग आ जाता है, जिन्हें देखने के बाद फोर्थ एल्डर उन्हें ग्रीट करता है। तो इस चीज को देखकर एल्डर गुमसुंग बोलता है स्पिरिट टूपर्स के काम को डेनिस एजेंट को सौंप दिया गया है, जिसकी वजह से उसने हम लोगों के सेक्ट में आकर बहुत ही ज्यादा तबाही मचा दी है। और इस चीज की वजह से हम लोगों के सेक्ट के जितने भी पावरफुल एल्डर है वह उनसे बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। और बड़े एल्डरों द्वारा हम लोगों को आदेश दिया गया है कि हम लोग जितनी जल्दी हो सके तेन्यू को जान से मार डालें। इस पर फोर्थ एल्डर बोलता है लेकिन तेन्यू तो सीक्रेट रेलम में जाकर छुपा हुआ है, तो फिर हम लोग इस काम को अंजाम कैसे देंगे। इस पर एल्डर गुमसुंग बोलता है मुझे इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है, अगले 1 साल के अंदर में इन दोनों का काम तमाम हो जाना चाहिए। और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इमोर्टल सेक्ट का अगला मास्टर तुम होगे। इस बात को सुनकर फोर्थ एल्डर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है मास्टर मैं यहाँ पर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं इस काम को अपने पूरे दिल से करूंगा, चाहे इसमें भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं आपके इस काम को कर डालूंगा। इसके यह बोलने के साथ ही यह सीन यहीं पे कट होता है। हम लोगों को एक ओल्ड एल्डर को दिखाया जाता है जो कि शराब पी रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्डर आ जाता है, जिसे देखने के बाद यह एल्डर कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है, क्योंकि उसके ऊपर शराब का नशा चढ़ गया होता है। लेकिन वह कुछ देर तक इसे देखने के बाद उसे पता चलता है ये तो हम लोगों का मास्टर है, जिसकी वजह से वह इसके चरणों में जाकर गिरते हुए बोलता है मास्टर मैंने यहाँ पर जो कुछ भी गलती की है इस गलती के लिए मुझे माफ कर दो। इस पर ये मास्टर बोलता है तुम्हें बकवास बातें करने की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर एक काम से आया हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है कि सीक्रेट रेलम की मिस पिंग नाम की एक लड़की ने हम लोगों के सेक्ट के एल्डर क्यू मेरिडियन को जान से मार दिया है। फिर तुमने इस चीज के बारे में पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं की। और मैंने तो ये भी सुना है कि उसने पहले तुम्हारे पोते को भी मार दिया था, फिर तुम उन लोगों से फाइट बैक करने के लिए क्यों नहीं गए थे। और साथ ही मैं तुम्हें यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि अगर फ्यूचर में तुम्हारे खिलाफ कोई भी शिकायत मेरे पास आई तो तुम यहाँ पर अपनी जान देकर इस चीज को चुकाओगे, क्योंकि तुम तो सैनसुबिंग और तेन्यू को जान से मार नहीं सकते हो, क्योंकि ये दोनों तो इमोर्टल हैं। और वो ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। इस एल्डर के यहाँ से चले जाने के बाद ये ओल्ड एल्डर बोलता है मास्टर मैं अपने एंसेस्टर लोगों का वफादार हूँ और मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन भी करता हूँ। लेकिन उसे पता नहीं होता है कि तब तक ये एल्डर यहाँ से चला गया होता है, इसलिए वो यहाँ पर खड़ा होते हुए बोलता है तेन्यू मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, क्योंकि पहले तो तुमने मेरे पोते को जान से मार दिया था और अब मेरे लिए भी मुसीबतें पैदा कर रहे हो, इसलिए अब मैं तुम्हारे सभी चाहने वाले को मार डालूंगा। और वो ये बोलकर अपनी वाइन की बोतल को उठा लेता है और अपने तख्त के ऊपर बैठते हुए बोलता है मेरी सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम इस जगह पर आओ। इस पर यह डिसाइपल भी इस जगह पर आ जाती है और वो बोलते हैं मास्टर मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। इस पर ये ओल्ड एल्डर यहाँ पर अपने डिसाइपल को आदेश देते हुए बोलता है तेन्यू के जितने भी चाहने वाले हैं मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम उन सभी लोगों को मार डालो, और तुम्हारे इस काम में अगर कोई भी अपनी टांग को अड़ाने की कोशिश करता है तो तुम उसे भी जान से मार सकती हो। और तुम इस चीज में यहाँ पर अपने किसी भी टेक्निक का यूज कर सकती हो, चाहे वो कितनी भी ज्यादा खतरनाक क्यों ना हो, क्योंकि मुझे किसी तरह करके भी तेन्यू की मौत चाहिए। इस पर ये डिसाइपल बोलते हैं मास्टर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सुबह तक मैं आपका काम खत्म कर दूंगी। और वो ये बोलकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम लोगों को तेन्यू को दिखाया जाता है जो कि इस पगोड़ा के अंदर में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी वो अपनी आंखों को खोल देता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा होता है, क्योंकि उसने यहाँ पर सोल रिफाइनिंग लेवल के 8 लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिसकी वजह से तेन्यू यहाँ पर इतना ज्यादा खुश लग रहा था। और साथ ही तेन्यू ने हैंगमैन के 3rd लेवल के पिक को भी अचीव कर लिया है, इसलिए वो यहाँ पर अपनी पावर को टेस्ट करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। और तेन्यू के स्पिरिट रेलम की पावर भी बढ़कर 2nd लेवल तक पहुंच गई है, इसलिए तेन्यू यहाँ पर इतना ज्यादा खुश लग रहा था। और वो बोलता है मैंने 23 ईयर तक कल्टीवेशन कर लिया है और मेरे पास अभी भी 13 ईयर का टाइम बचा हुआ है, इसलिए मैंने अगर 9 सालों तक कल्टीवेशन किया तो मैं सोल रिफाइनिंग के 9 स्टेट को भी बहुत ही जल्दी अचीव कर लूंगा, जिसकी वजह से मेरी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और साथ ही मेरे पास 3 ईयर का और टाइम बचा हुआ है, जो कि मेरे स्वॉर्डमैनशिप को बढ़ाने के लिए काफी है। तेन्यू यहाँ पर ये सब बोलकर खुश हो ही रहा होता है, लेकिन तभी इस पगोड़ा को कोई डीएक्टिवेट कर देता है,
है, जिसकी वजह से तेन्यू परेशान हो जाता है और वो बोलता है अभी भी तो 2 ईयर का टाइम बचा हुआ है, फिर भी इस चीज को इतनी जल्दी डीएक्टिवेट क्यों कर दिया गया, और वो ये बोलकर बाहर की ओर जाने लगता है। इसके बाद हम लोगों को सेक्ट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी डिसाइपल एक एक करके इकट्ठा होने लगते हैं और ये डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं कि टाइम एंड स्पेस पगोड़ा को डीएक्टिवेट होने में अभी भी 9 मंथ का टाइम बाकी था, फिर भी वो इतनी जल्दी डीएक्टिवेट क्यों हो गया है, आखिरकार इस जगह पर चल क्या रहा है। ये लोग आपस में ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर तेन्यू आ जाता है, जिसे देखकर ये लड़की तेन्यू के पास जाते हुए बोलती है हम लोगों के सेक्ट के ऊपर किसी ने हमला कर दिया है, जिसकी वजह से मिस पिंक बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गई है और वो अभी भी बेहोश पड़ी हुई है, और साथ ही हम लोगों के सेक्ट के जितने भी एल्डर हैं वो लोग भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए हैं, इसलिए हम लोगों को जल्दी से कुछ ना कुछ करना होगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी तेन्यू बोलता है इस जगह पर क्या क्या हुआ है, मुझे इन सब चीजों के बारे में जल्दी से बताओ। इस पर ये लड़की बताती है कि आज से 1 महीने पहले मिस पिंक ने जितने भी डिसाइपल थे उन सभी लोगों को एल्डर लोगों के साथ एक खदान में भेज दिया था, जहाँ पर वो लोग माइनिंग कर रहे थे, जहाँ पर इन लोगों को बहुत ही ज्यादा रेयर स्पिरिचुअल स्टोन मिले थे और वो लोग इस चीज को लेकर दोबारा से सेक्ट में आ रहे थे, लेकिन तभी उन लोगों के ऊपर रास्ते में किसी ने हमला कर दिया और जितने भी पावरफुल एल्डर थे उन सभी को जान से मार दिया, और साथ ही उन लोगों के साथ में जितने भी डिसाइपल थे उन लोगों को भी जान से मार दिया, और जो एल्डर बच गए थे उन लोगों की भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और वो भी अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। इस पर तेन्यू बोलता है मिस पिंक कैसे इंजर्ड हुई थी। इस पर ये लड़की बताने लगती है कि आज से आधे महीने पहले मिस पिंक जियांग में फोंगजोंग गए थे, इस जगह से आते समय दुश्मनों ने घात लगाकर उन लोगों के ऊपर भी हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो लोग भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए, और साथ ही इन लोगों के पास में जितने भी स्पिरिचुअल स्टोन थे उन सभी को लूट लिया गया, और इस चीज को देखकर मिस पिंक उस जगह से अपनी जान को बचाकर भाग गई और उनको अभी तक होश नहीं आया है। इस बात के बारे में जब यहाँ पर तेन्यू को पता चलता है तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है क्या तुम लोगों को पता है कि मिस पिंक और हम लोगों के एल्डर लोगों के ऊपर किसने हमला किया था। इस पर यहाँ पर जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सभी लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। इस चीज को देखकर तेन्यू बोलता है हम लोगों के सेक्ट में जितने भी डिसाइपल हैं उन सभी को इस जगह पर इकट्ठा होने के लिए बोल दो, मैं एल्डर और मिस पिंक से मिलने के लिए जा रहा हूँ, और वो ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लोगों को मिस पिंक को दिखाया जाता है जिसकी देखभाल एक लड़की कर रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर तेन्यू आ जाता है, जिसे देखने के बाद ये लड़की बोलती है तेन्यू तुम तो एक बहुत ही ज्यादा अच्छे एल्केमिस्ट हो, तो तुम यहाँ पर मिस पिंक को ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। इस पर तेन्यू इस लड़की को बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर मिस पिंक को ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए तुम इस कमरे से बाहर जाओ और बाहर में पहरेदारी करो कि इस कमरे के अंदर में कोई भी आ ना सके। इस पर ये लड़की भी हाँ बोलती है और वो बाहर चली जाती है। इसके बाद तेन्यू अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है और वो मिस पिंक को यहाँ पर चेक करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि मिस पिंक यहाँ पर खतरे से बाहर है, और वो ये बोलकर यहाँ पर मिस पिंक के घावों को देखने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके ऊपर एक लड़की ने हमला किया था। लेकिन तेन्यू को यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि मिस पिंक तो यहाँ पर इतनी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो स्पिरिचुअल रेलम के फर्स्ट स्टेप को अचीव कर चुकी है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर किसने हमला किया है जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसने मिस पिंक को भी यहाँ पर इंजर्ड कर दिया, जिसकी वजह से मिस पिंक को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। और मुझे जहाँ तक लगता है वो लड़की सोल रिफाइनिंग लेवल के 5 लेवल को भी अचीव कर चुकी है। तेन्यू यहाँ पर ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी मिस पिंक बोलती है मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहती हूँ। इस पर तेन्यू बोलता है तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे मास्टर तुम्हारे पास है, और मैं तुमसे यहाँ पर वादा करता हूँ कि तुम्हारे ऊपर जिसने भी हमला किया था मैं उसे जान से मार डालूंगा। और वो ये बोलकर मिस पिंक को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर कहीं पर जाने लगता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।